नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। लास्ट क्लास में आपको मैंने अक्षरांकन के बारे में बताया था, लेटरिंग एंड नंबरिंग। तो आप देख सकते हैं जो सिंगल स्ट्रोक अक्षर होते हैं उसके आज मैं डिस्कशन करूँगा। देख सकते हैं सिंगल स्ट्रोक में किस तरह से यहाँ पे लिखना दिखाया गया है। ये देखिए, अगर हमको सिंगल स्ट्रोक लिखना है तो ये ABCDEFG ऐसे करते हैं। इनके बीच में आपको क्या खींचनी होती है, रेफरेंस लाइन खींचनी होती है, जो मैं लास्ट वीडियो पे आपको चर्चा किया था। ये कौन सी लाइन, रेफरेंस लाइन है, हल्की होनी चाहिए। इसके अलावा एक और लाइन है, ये देख, ये जो अक्षर हैं ये डार्क लिखे होने चाहिए HB से, ठीक है ना, जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे, पढ़ने में आए, ठीक है ना, एक बराबर मोटाई के होने चाहिए। तो आज के वीडियो में हम इनको कैसे लिखेंगे ये सीखेंगे, सिंगल स्ट्रोक, ठीक है। इसी तरह से फिर हमको इसी में क्या सीखना है, डबल स्ट्रोक अक्षर भी लिखने के लिए सीखने हैं। सिंगल स्ट्रोक और डबल स्ट्रोक। सिंगल स्ट्रोक अक्षर एक बार में लिखे जाने वाले अक्षर होते हैं और डबल स्ट्रोक में हमको 2 बार में उसको कंप्लीट करना होता है। तो जैसे आप यहाँ पे जो अक्षर अभी देख रहे हैं वो सिंगल स्ट्रोक है, यहाँ पे जितने भी हैं ये यहाँ पे आपको डबल स्ट्रोक है। ये देखिए, ये डबल स्ट्रोक अक्षर है और सिंगल स्ट्रोक। तो आज हम सिंगल स्ट्रोक सीधे अक्षर और डबल स्ट्रोक सीधे अक्षर सीखेंगे। तो आप लोग तैयार हो जाइए अपनी कॉपी और पेंसिल और सभी सामान के साथ। चलिए आइए सीखते हैं सिंगल स्ट्रोक सीधे अक्षर, डबल स्ट्रोक सीधे अक्षर, ठीक है। चलिए आज इस वीडियो में हम स्टूडेंट सीखते हैं अक्षरांकन और अंकांकन कैसे किया जाता है। तो अभी हम यहाँ पे हमने ऑल हमको लिखना सीखना है, ALL ऑल, ठीक है ना। तो हम कैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसको लिखेंगे, ये एक प्रॉपर सेक्शन है हमारा, जिसके बारे में हमने थ्योरेटिकल डिस्कशन किया था आपसे, लेटरिंग के बारे में कि कैसे उसकी हाइट होनी चाहिए, कैसे हम रेशियो पे लिखते हैं। इसको आज हम यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल सीखने जाएंगे। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा, तभी आप चीज़ों को अच्छे से प्रॉपर तरीके से सीख पाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास सवाल है कि 20 mm की ऊंचाई पर ऑल को लिखना है, अनुपात हमारा जो रेशियो रहेगा 7.4 रहेगा, 7:4 रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए लिखना चालू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने 2 लाइनें खींच ली। ये रेखा हमने देखिए यहाँ से ये लाइन खींची है, सीधी रेखा खींचेंगे और इसके बाद ठीक 20 mm पे हाइट पे, 20 mm की हाइट हमने यहाँ से ली है ये, और यहाँ से भी हमने 20 mm की हाइट ली थी, ठीक है ना। 20 mm की हाइट पे हमने एक पैरेलल लाइन यहाँ पर खींच ली है। इसके बाद यहाँ से अब हम एक सीधी रेखा खींचकर इसको बॉक्स में बंद कर लेंगे, ठीक है ना। हमको यहाँ पे छोटे छोटे बॉक्स बनाने होंगे, तो इसके लिए हमने इसको यहाँ पे बॉक्स पे, यहाँ पे हम सीधे अक्षर सीखने जा रहे हैं। यहाँ हम सीधे अक्षर, ठीक है ना, लिखेंगे, सीधा अक्षर लिखेंगे, ठीक है। तो अब ये 20 mm की हाइट है, इसके साथ 7 इक्वल पार्ट्स हमको करने हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक एक्यूट एंगल की लाइन खींच देंगे और ये मैं यहाँ पे 35 mm पे ले रहा हूँ और 5 mm पे इसके 7 इक्वल पार्ट कर दूंगा मैं। आप देख सकते हैं ये इस तरह से आपको भी कर लेने हैं, ठीक है ना। और लास्ट वाले पार्ट को आप इससे ऐड कर देंगे इस तरह से, ये देखिए। और सेट स्क्वायर की सहायता से ये आपने यहाँ पे लगा लिया सेट स्क्वायर, और सेट स्क्वायर की मदद से आपको पैरेलल लाइन खींचनी है। ये देखिए, सेट स्क्वायर की मदद से आप ये लाइनें इस तरह से खींच सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे सेट स्क्वायर की मदद से यहाँ पर इसके साथ 7 इक्वल पार्ट्स कर लिए हैं। ये देख सकते हैं स्टूडेंट, 7 इक्वल पार्ट करने हैं। इस तरह से मैंने सेट स्क्वायर का उपयोग किया था यहाँ पर। फिर से मैं आपको दिखा दूँ, इस तरह से मैंने लाइनों को
पहले इस तरह से रखा एक सेट स्क्वायर को और दूसरा सेट स्क्वायर मैंने यहाँ पे लगाया। ठीक है, ये देखिए इस तरह से सेट स्क्वायर को लगाना है स्टूडेंट, ये देख सकते हैं। ठीक है, और लगाने के बाद हमको क्या करना है, ऐसे स्लाइड करना है सेट स्क्वायर को और लाइनें प्रॉपर तरीके से खींचते चले जाना हर पॉइंट से। ठीक है, इसके बाद देखिए स्टूडेंट क्या करना है नेक्स्ट। अब जब हमारे पास यहाँ पर लाइनें आ गई हैं, पॉइंट आ चुके हैं, तो हम यहाँ से पैरेलल लाइन खींचेंगे सेट स्क्वायर की मदद से। ठीक है, तो ये हमने एक सेट स्क्वायर यहाँ पे लगा लिया और दूसरा ये। ठीक है, अब यहाँ से हम सेट स्क्वायर की हेल्प से समानांतर रेखाएं, ये आपके पास अगर मिनी ड्राफ्टर है इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के बाद, तो उससे भी आपको क्या करना है, सिर्फ पैरेलल लाइन खींचनी। तो आप एमडी से भी मिनी ड्राफ्टर की सहायता से खींच सकते हैं। पॉलिटेक्निक वाले बी वाले स्टूडेंट, आईटीआई के स्टूडेंट के पास सेट स्क्वायर, तो आप उससे सीख सकते, उससे इस तरह से बना सकते हैं। या रोलर लड़कों के पास होता है, उससे भी आप बना सकते हैं। पैरेलल लाइन खींचनी है, जो मेन एम है हमारा यहाँ पर वो ये है कि हम पैरेलल लाइन खींचें, जिससे हमारा जो डायग्राम है वो बिल्कुल सही बने। ठीक है, तो इस तरह से हम सेट स्क्वायर लगा के पैरेलल लाइन यहाँ पर खींच लेंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पे पैरेलल लाइन खींच ली है। ठीक है, इसके बाद ये आप देख रहे हैं सेट स्क्वायर की मदद से ही 45 डिग्री पर, कितने एंगल पर, 45 के एंगल पर इसको सेट स्क्वायर को हमको सीधा रखना है। यहाँ से इस तरह से लाइन खींचेंगे, तो अगर ये सेट स्क्वायर आप सही तरीके से रखते हैं तो इस तरह से आपको लाइनें खींचनी है। तो सीधा सेट स्क्वायर रखेंगे तो ये 45 पे जब ये लाइनें कटेंगी तो यहाँ पे हमारे स्क्वायर बॉक्स बनेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, जो एंगल आपने एंगल देखा है, तो विकर्ण का जो एंगल होता है वो कितने का होता है, 45 डिग्री स्क्वायर में। ठीक है ना, विकर्ण का जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, 45 डिग्री का। अब ये जो पॉइंट हमारे पास आप देख पा रहे हैं, यहाँ से हम जब लाइन खींचेंगे तो किस तरह की लाइन आ जाएगी स्टूडेंट, स्क्वायर बॉक्स बनेंगे हमारे। फिर इन्हीं स्क्वायर बॉक्स में हम अपने अक्षरांकन को करेंगे। देख लीजिए, धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ, सिस्टमैटिक आपको इस तरह से करना है। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तभी आप चीज़ों को अच्छे से सीख पाएंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो सकें। ठीक है, तो अब आप इसको सीधी लाइनें, बिल्कुल पैरेलल समानांतर रेखाएं आपको खींचनी है। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल बराबर लाइनें खींच लीजिए। ठीक है, इस तरह से आप लाइनें खींचिए। पैरेलल लाइन खींचनी है। ये आपका बिल्कुल जैसे ग्राफ तैयार करते हैं सेम प्रोसीजर है। ग्राफ में भी सारे जो बॉक्स बने होते हैं वो स्क्वायर शेप में होते हैं, जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल डिस्टेंस होती है। इस तरह से आपको बॉक्स तैयार कर लेने हैं। बहुत इजीली आप चीज़ों को सीख सकते हैं, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको स्टूडेंट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके आईटीआई में। अगर आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसको ज़रूर सीखिए स्टूडेंट। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए जिससे वो सीख सकें। ठीक है, तो इस तरह से आपको लाइनें खींचनी है।
अब यहाँ पे हमको लिखना है 7:4 पे बनाना है, जैसे मैंने बताया था। देखिए 1 2 3 एंड ये 4, एक का गैप करेंगे, फिर 1 2 3 4, फिर एक का गैप करेंगे 1 2 3 और ये 4। इस तरह से चीज़ों को हम बनाएंगे। अब देखिए करना क्या है। अब यहाँ देखेंगे 1 2, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 लाइनें हैं, आप देख सकते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब जो यहाँ पे मिडिल वाला पार्ट है 1 2 3 4, ये मिडिल का पार्ट है। तो हमको अगर ए बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ऊपर की तरफ और यहाँ 4 से एक लाइन ऊपर की तरफ, इस तरह से हम इसको मिला देंगे और बीच वाली लाइन को यहाँ पे इस तरह से। तो ये हमारा 7:4 में ए लिख गया, ठीक है। इसी तरह से अब एल लिखना है हमको। तो ये हमारा गैप है, ठीक है। तो यहाँ से एक लाइन सीधी खींचेंगे और इसके बाद ये 4 लाइन तक ये आ जाएगा, है ना। 1 2 3 और ये 4। ठीक है, ए एल और फिर यहाँ से डबल एल है, ऑल लिख रहे हैं। ये हम इसको हम बोलते हैं सिंगल स्ट्रोक। क्या बोलते हैं, सिंगल स्ट्रोक। हमने ऑल लिखना सीखा किसमें, सिंगल स्ट्रोक में। अगर हमको यही डबल स्ट्रोक में लिखना होता है स्टूडेंट, तो क्या करते हैं, सेम प्रोसीजर ऐसे होता। अब जैसे हमको मान लीजिए डबल स्ट्रोक में लिखना है 1 2, ठीक है। यहाँ पे मैं एक खाना छोड़ देता हूँ, 1 2 3 4 हिस्से हमने ले लिए, ठीक है ना। अब डबल स्ट्रोक में अगर हमको ए लिखना है तो देखिए वही सेम 1 2, ये यहाँ पे हमने पॉइंट बनाया, सॉरी पॉइंट अब ये और ये चलेगा, है ना। तो ये देखिए यहाँ से हमने पॉइंट बनाया ये, और यहाँ से ये पॉइंट बना लिया। दो पॉइंट रहेंगे, एक तो ये रहेगा ही, है ना। ये है, ये वाली लाइन नहीं है, ठीक है। तो हमको करना क्या है, देखिए ये हमने यहाँ से ये रेखा खींचनी। अब इसके बाद दूसरी रेखा जो हमको खींचनी वो यहाँ से खींचनी है। ये एक हल्की रेखा इधर से चली जाएगी और ये एक हल्की रेखा यहाँ से चली जाएगी, ये, ठीक है। और बीच में हमारी ये रेखा यहाँ पे आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसको डार्क कर लेंगे, जिससे हमको ये समझ में आए कि हमारा ये का जो पोर्शन है वो ये है। जो हमारे डबल स्ट्रोक अक्षर होते हैं वो कैसे होते हैं, भरे हुए अक्षर होते हैं। इस तरह से इसको हम डार्क कर लेंगे, ये, ठीक है। ये हमारा क्या है, डबल स्ट्रोक। आप देख सकते हैं ये हमने आपके सामने डबल स्ट्रोक का लिखा हुआ है और ये कैसा है, सिंगल स्ट्रोक का है, ठीक है। इसी तरह से आप सारे अक्षरों को बुक में देखकर लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, सीधे प्रकार के अक्षर, ठीक है। अगले वीडियो में हम आपको कुछ और नई जानकारी देंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए धन्यवाद।